नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य सूत्र में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज का मेरा विषय है कि भविष्य में हमारा जीवन और स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। जिस तरह से विज्ञान में उन्नति हो रही है, विज्ञान में विकास हो रहा है, वैज्ञानिक नई नई धारणाएं लेके आ रहे हैं और वैज्ञानिक अपने अथक परिश्रम से एक के बाद एक नया सिद्धांत गढ़ रहे हैं और एक से एक अद्भुत मशीन निर्मित कर रहे हैं। उससे लगता है कि हमारा जो जीवन है, हमारा यह स्वास्थ्य है, वो बहुत प्रभावित होने लगा है। वैसे भी हम देखें तो हमारे जीवन में जब से वैज्ञानिक जो प्रगति हुई है, वैज्ञानिक शिलालेख सामने आए हैं, तब से बहुत परिवर्तन हुआ है। हमारे सोचने विचारने, हमारी जीवन शैली, हमारे परस्पर व्यवहार, और हम यदि देखें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो बहुत ही बदलाव आ गया है। हमें लगता ही नहीं कि हम उसी वास्तविक संसार में रहते हैं जिसमें हमारे पूर्वज रहते थे। तो आज ये विषय बहुत गंभीर है कि भविष्य में हमारा जीवन और हमारा स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है। कि जीवन में देखें तो हमारे पारस्परिक संबंध, हमारे पति पत्नी के संबंधों में, भाई भाई के संबंधों में, पिता पुत्र के संबंधों में बहुत बदलाव आ रहा है, तेजी से बदलाव हो रहा है। इसी तरह स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। तो आज हम इस विषय पर थोड़ा ध्यान कंसंट्रेट करेंगे, ध्यान को हम केंद्रित करेंगे। हम में से बहुत लोग समझते हैं कि यदि हमने हार्ट अटैक का इलाज करा लिया, जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है, छाती में अनायास तीव्र दर्द की शुरुआत होती है, उसको पसीने आते हैं या फिर वो अनायास बेहोश हो जाता है। तो ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं, जो उसके संतानें हैं या उसके मित्र हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, ऐसे व्यक्ति को बेहोशी की अवस्था में किसी अस्पताल में ले जाते हैं। तो वहाँ डॉक्टर उनको बताता है कि इनको सेवर हार्ट अटैक आया है और इमीडिएटली उनको या तो एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट डालने की आवश्यकता है या बाईपास सर्जरी करने की आवश्यकता है। यदि उनका हृदय काम नहीं कर रहा, उनका हृदय फीलिंग हो रही स्थिति में पैदा हो गया है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया है, तो उनको सलाह दी जाती है कि जितना जल्दी संभव हो पाए उतना जल्दी इनका हार्ट का ट्रांसप्लांट करा दें, हार्ट को प्रत्यारोपित करा लें, नया हार्ट लगवा दें। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति का लीवर इनलार्ज कर जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है, लीवर काम नहीं करता, तो उसके लिए भी ये परामर्श दिया जाता है, क्योंकि लीवर की तो कोई औषधि, कोई प्रभावशाली दवा आज तक निर्मित नहीं हो पाई है। इसलिए ज़्यादातर मामलों में कहा जाता है कि लीवर को ट्रांसप्लांट करा दिया जाए। किडनी ट्रांसप्लांट भी हो रही हैं आज को, पैंक्रियास ट्रांसप्लांट भी हो रहे हैं, दूसरे अन्य अंगों का ट्रांसप्लांटिंग हो रहा है। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति की यदि घुटने काम ना करें, घुटने की अस्थियां खराब हो जाएं, तो कहते हैं कि घुटने की अस्थियों को प्रत्यारोपित करा ली जाए, नी ट्रांसप्लांट करा लिया जाए। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, ये कैंसर एक असाध्य बीमारी है, अन्य बीमारी को तुलना में कैंसर ना केवल असाध्य बीमारी है बल्कि सबसे महंगा उसका उपचार है। तो ऐसे में तो व्यक्ति का जीवन ही नहीं, पूरा परिवार और पूरे जीवन की जो संचित पूंजी है वो दायित्व पर लग जाती है। लेकिन ऐसा उपचार लेने के बाद, एक बार हार्ट ट्रांसप्लांट कराने के बाद या स्टेंट डलवाने के बाद, लीवर का ट्रांसप्लांट कराने के बाद, घुटने बदलवाने के बाद व्यक्ति सोचता है कि शायद वो स्वस्थ हो गया, अब वो आजीवन स्वस्थ ही रहेगा। लेकिन इस चीज़ की कोई गारंटी तो नहीं है, क्योंकि हम तो कभी देखने का कोशिश ही नहीं करते। ना हमें बताया जाता है कि जितने स्टेंट डाले जाते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट होती हैं या अन्य दूसरे जो अंगों का प्रत्यारोपण किया जाता है या कैंसर का जो उपचार किया जाता है, उसके बाद जो रोगियों की जो लाइफ है, उनकी जीवन काल है, कितना बढ़ा, कितने लोग उसमें स्वस्थ हुए, कितने लोग कुछ पीरियड के बाद इस संसार को छोड़ के चले गए। लेकिन उपचार के ऊपर, ट्रीटमेंट के ऊपर उनका लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है। और एक तरह देखें तो ऐसे उपचार पर आधी से ज़्यादा जो आबादी है, आधी से ज़्यादा जो जनता है, अपने जीवन भर की कमाई, संचित पूंजी, यहाँ तक कि मकान, दुकान, गहने, सबको बेच डालता है और एक कर्जदार स्थिति में जीवन से विदा लेता है। तो ऐसे में हम सोच सकते हैं, क्या
जो वर्तमान चिकित्सा पद्धति है वही हमारे लिए एकमात्र है? क्या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? क्योंकि ऐसी गंभीर परिस्थितियों में हम देखते हैं कि जितने रोगी बड़े अस्पतालों में जाते हैं, चाहे वो एम्स हो, चाहे अपोलो हो, या मैक्स हो, या फोर्टिस हो, कोई भी अस्पताल हो सकता है, वेदांता हो, कि कितने लोग गंभीर अवस्था में इन अस्पतालों में इलाज के लिए जाते हैं और वहाँ से कितने प्रतिशत लोग स्वस्थ हो के, पूरी तरह स्वस्थ होने की तो मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि स्वास्थ्य की परिभाषा तो बहुत विराट है, बहुत विस्तृत है, जहाँ की सिर्फ किसी रोग से मुक्ति की या रोग से ठीक होने की को स्वास्थ्य नहीं कहते, शारीरिक स्वास्थ्य कहते हैं कि व्यक्ति पूरी तरह कार्य सक्षम हो जाए और मन और चेतना से भी प्रसन्नचित्त अनुभव करे। लेकिन हम यदि मान लें कि स्वास्थ्य की को चिकित्सा को मान लें कि किसी रोग से मुक्त होकर घर वापस लौट आए, तो इसको भी ये मान लें, तो भी कभी आपने देखा है कि इतने बड़े अस्पतालों में कितने लोग गंभीर अवस्था में जाते हैं और वहाँ से कितने प्रतिशत लोग सुरक्षित घरों वापस आते हैं? क्योंकि देखा गया है कि गंभीर हालत में ऐसे अस्पतालों में, ऐसे जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं जो हमारे देश के सिरमौर चिकित्सालयों में शुमार की जाते हैं, वहाँ से स्वस्थ होकर या चिकित्सा लेकर लौटने वाले जो रोगियों की संख्या 5% से ज़्यादा नहीं रहती। ज़्यादातर लोग तो वहाँ से ऐसी हालत में लौट के आते हैं जिनको हम ना तो जीवित कहते हैं ना मृत्यु कहते हैं, क्योंकि अस्पताल से लौटते रास्ते में से कई लोगों का जीवन यात्रा पूरी हो जाती है, कई लोग घर में समाप्त हो जाते हैं, कई लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते होते एम्बुलेंस की गाड़ी में ही दम तोड़ देते हैं। तो ऐसे ज़्यादातर गंभीर रोगियों का जीवन का अंत तो अस्पताल में इलाज लेते लेते ही हो जाता है। आप आज भी यदि देखेंगे तो किसी भी बड़े अस्पताल में चले जाइए, वहाँ के आईसीयू यूनिट, वहाँ के इमरजेंसी जो वार्ड हैं भरे पड़े हैं, और वहाँ से बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि उनके रोगी को कुछ लाभ हुआ है या लाभ होने की स्थिति में है। लाभ होते होते हाथ से आदमी निकल जाता है। 10 मिनट पहले डॉक्टर्स और वहाँ के जो केयर टेकर्स हैं आपको बताते हैं कि उनकी हालत में बदलाव है, उनका बीपी ठीक हो गया है, हार्ट सही काम कर रहा है, वो ऑक्सीजन सही ले रहे हैं, उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ रही है, उनकी किडनी अच्छा फंक्शन करने लगी हैं, मूत्र निकास अच्छा हो रहा है। लेकिन अनायास फिर खबर आती है कि अब वो गंभीर हालत में चले गए। अब देखते हैं कि 2-4 घंटे में क्या होने वाला है, फिर घंटे 2 घंटे में पता चलता है कि अब वो बचने की स्थिति में नहीं है, अब उनका जीवन घंटे 2 घंटे तक रहा है। तो अनायास कैसे हो जाता है? इतने बड़े अस्पताल में इतना खर्चा करने के बावजूद भी आप स्वास्थ्य को कितना गंभीर रूप से ले सकते हैं कि क्या अस्पताल स्वास्थ्य की गारंटी दे सकते हैं? क्या आपको निरोगी होने की गारंटी दे सकते हैं? क्योंकि पिछले कई सालों का आप अध्ययन देख लीजिए कि ज़्यादातर रोगियों का जो अंत है बुराई होता है। लाखों रुपए खर्च करके घर परिवार को बेचकर, गहनों को बेचकर, ज़मीन जायदाद को बेचकर भी उनको स्वास्थ्य नहीं मिलता, वो ठीक होकर घर में वापस नहीं आते। वो अपने पुत्रों को, अपने परिवार को कर्जदार स्थिति में छोड़ के इस संसार से चले जाते हैं। तो ये गंभीर अवस्था है। तो मैंने आपको बताया कि ये तो आज की अवस्था है, आने वाले समय में ये स्थिति और बढ़ने वाली है। स्वास्थ्य एक गंभीर विषय बन गया है और स्वास्थ्य की तरह हमारा जीवन भी एक गंभीर स्थिति में फंसता जा रहा है कि जो हमारे पारस्परिक संबंध हैं, पिता पुत्र के संबंध हैं, भाई भाई के संबंध हैं, पति पत्नी के संबंध हैं, उनमें भी एक खाई पैदा हो रही है, एक गैप आ रहा है, एक उसमें अंतर बढ़ता जा रहा है। हम अविश्वास पूर्ण हो गए हैं। बहुत सारे केस देखे गए हैं कि एक बच्चा, एक पुत्र जिसको माँ बाप ने संपन्न सक्षम बनाने के लिए, सेटल करने के लिए जीवन भर कुर्बान कर दिया, जीवन भर उनके लिए अर्पित कर दिया, लेकिन ऐसी संतानें सफल होने के बाद, अपनी जीवन यात्रा शुरू करने के बाद माँ बाप को भूल जाते हैं, माँ बाप को पूछते तक नहीं। यहाँ तक कि यदि किसी माँ बाप में से कोई पीड़ित हो जाए, गंभीर रूप से किसी रोग का शिकार हो जाए, तो कई संतानें ऐसी हैं जो ऐसे में
उनको फ़ोन तक नहीं करते, क्योंकि यदि फ़ोन पर बात कर ली जाए और पता चल जाए कि उसका बाप बीमार है या माँ भी गंभीर रूप से पीड़ित है और उसको अस्पताल में भर्ती किया गया है या अस्पताल भरने की आदत है, तो उनको अपनी नौकरी से, अपने जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ से आना पड़ेगा और ऐसे में उनका जीवन उथल पुथल हो जाएगा। तो ऐसे में वो इस स्थिति में फंसने से पहले ही फ़ोन का संपर्क तक काट देते हैं। आप ऐसे बहुत लोग देखेंगे, हर शहर में ऐसे लोग हैं जो माँ बाप से शिक्षा पाने के लिए अलग हुए, शहर गए, शहर के बाद किसी और शहर में गए या विदेश गए, तो उसके बाद उनका संपर्क सूत्र कट जाता है और माँ बाप अपनी जीवन यात्रा को एकांतवास में कहीं किसी सुदूर अपने घर में व्यतीत करते हैं। ये वही माँ बाप हैं जो बच्चों को सक्षम बनाने के लिए, बच्चों को सारे सुख देने के लिए जीवन भर अथक मेहनत करते हैं, कई मकान बनाते हैं, कई तरह के बिजनेस स्थापित करते हैं, कर्ज लेते हैं और भी कई काम करते हैं, लेकिन ऐसी संतानें उनको मझधार की नैया में छोड़ त्याग देते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ है कि स्वास्थ्य और जीवन हमारा बहुत खतरे में पड़ने वाला है। इसके बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए, एक बार हमें चिंतन अवश्य करना चाहिए कि क्या वर्तमान जीवन सही दिशा में जा रहा है, क्या हम भी उसी दिशा में, उसी धारा में बहते जा रहे हैं, कि हम अपने लिए कुछ जीवन के लिए कुछ नहीं सोच सकते, क्योंकि हमें भी तो जीना है, हमें भी उसी स्थिति से जाना है। यदि आप स्वस्थ हैं, आप यदि 40 के हैं, 50 के हैं, आप निरोगी हैं, आप सोचते हो कि आप निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो उसकी संभावना कहाँ है, कब कौन बीमार पड़ जाए कोई आजकल कहने में तो बहुत मुश्किल है। मैं बात कर रहा हूँ, कल क्या पता मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाए, समस्या हो जाए, किसी के साथ भी समस्या हो सकती है। तो हमें तो ये सोचना है, समस्या ना भी हो तो बूढ़ेपन का सामना तो सबको करना है। तो ऐसे में हमें अपने जीवन, जो हमारा जीवन मिला है, क्योंकि आज 50 के आसपास तो लोग बूढ़े होने लग जाते हैं, वो निर्बल कमज़ोर हो जाते हैं, दूसरों पर आश्रित होने लग जाते हैं। तो ऐसे में तो उनको सोचना है कि जो आने वाला 10, 15, 20, 25 साल उनका जीवन शेष है, वो कैसे व्यतीत करेंगे, कैसे रहेंगे, क्योंकि वृद्धावस्था में एक दंपति को एक सहारे की आवश्यकता रहती है। सहारा तो कोई होता नहीं, अब पुत्र पुत्रियां भी उनसे दूर चले जाते हैं और पौत्र की संभावना, नाती पोतों की तो आशा ही नहीं की जा सकती है। जब पुत्र और जो नव वधू है वही उनसे अलग हो जाते हैं, नाश्ता तोड़ लेते हैं। तो ऐसे में जीवन को चलाना बहुत मुश्किल है। और उसी तरह स्वास्थ्य के लिए भी है, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो घर परिवार में आप पड़े सड़ जाएंगे, क्योंकि इतना महंगा इलाज है, इतना ट्रीटमेंट इतना महंगा है, ये कैसे आप सोच पाएंगे। वैसे भी भारत में 50% जनता आबादी ऐसी है जो डॉक्टर के नाम से, हॉस्पिटल के नाम से, ट्रीटमेंट लेने के नाम से भयग्रस्त हो जाती है, डर जाती है और वो इलाज कराने की बजाय किसी नीम हकीम से या घरेलू ट्रीटमेंट लेने में ज़्यादा भरोसा करती है, वो बजाय किसी बड़े डॉक्टर के पास जाने के, बड़े अस्पताल में ट्रीटमेंट लेने के। सरकारी अस्पतालों की स्थिति आपको पता ही है, वहाँ तो बड़ी बड़ी सिफारिशें करके आपको एडमिशन मिलता है। आपको वहाँ सरकारी अस्पतालों की बात करें, मैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करूं, आप यदि चाहें कि आपको इजी बेड मिल जाएगा किसी अपोलो हॉस्पिटल में, किसी वेदांता में, किसी मैक्स में या किसी बड़े अस्पताल में, तो बहुत मुश्किल है। वहाँ भी सिफारिश चलती है, इतना महंगा इलाज होने के बावजूद ही वहाँ सिफारिश चलती है। वहाँ कई तरह के आपके साथ खेल हो जाते हैं। तो मेरा ये कहने का, ये आपका ध्यान आकर्षित करना है कि हमें भविष्य के लिए तैयारी करनी चाहिए कि हम भविष्य में अपने जीवन को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। कि स्वस्थ रहना और बीमार पड़ना तो किसी के हाथ में नहीं है। निश्चित ही बीमार ना भी पड़े तो वृद्धावस्था की दुर्बलता, कमजोरी तो हमें आनी ही आनी है। ऐसे में हम अपने को कैसे संरक्षित रख सकते हैं, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन यापन को आगे बढ़ा सकते हैं, इसका हमें ध्यान करना चाहिए। तो आप मुझसे पूछेंगे कि इस चीज़ का फिर समाधान क्या है। तो समाधान है, पहले आप कुछ क्षण, कुछ समय सोचने पर लगाइए। जो मैंने कुछ आपको पॉइंट सुझाए हैं उन पर चिंतन करिए कि क्या मैं जो कह रहा हूँ कि यथार्थ घटने वाला है कि नहीं है। वो किसी के साथ भी घट सकता है। दूसरा, आप अपनी जीवन शैली को प्राकृतिक बनाए रखिए, जो हमारे पूर्वज रखते थे। अपने खान पीन में प्राकृतिक
परिवेश को लाइए, जीवन शैली में सुधार कीजिए, खान पीन को सात्विक रखिए, साधारण रखिए, सुपाच्य रखिए। और जो आप और आपके जो पूर्वज थे, जो 30, 35, 40 साल पहले, 50 साल पहले जैसा भोजन करते थे, जैसी जीवन शैली अपनाते थे, उसको अपनाइए। आप ध्यान का निरंतर अभ्यास करिए, क्योंकि ध्यान के अभ्यास से आप मानसिक चिंतन से दूर रहते हैं, मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं रहते। आपके निर्णय जो लेने की क्षमता है वो यथावत बनी रहती है। आप सही सोचते हैं, सही तरीके से निर्णय ले पाते हैं और सही योजना बना पाते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। ध्यान का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। ध्यान के अभ्यास से आप मानसिक रूप से बहुत प्रबल रहते हैं, आपकी संकल्प शक्ति ठीक रहती है। सही संकल्प और सही निर्णय से आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। और इस संबंध में कई और बातें हैं, इनके विषय में आपको मैं अगले वीडियो में कुछ संज्ञान में बातें लाने की कोशिश करूंगा। और यदि आपको मेरी बातें कुछ सकारात्मक लगी, यदि मेरी बातों में कुछ सत्य को संकेत मिला, तो इस संबंध में आप मुझे अवश्य अपने सुझाव से सूचित करिए। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर भी अवश्य करिए। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और ये मैं वीडियो यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद मित्रों।